Hello everyone. Today we will discuss about kind of charges. There are two kinds of charges. फर्स्ट हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड क्या होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब हम बात करेंगे भी ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज ये हमें किसने बताया अभी जब हम, क्योंकि हमने कल किसके बारे में डिस्कशन की थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और जो हमारे पास जो चैप्टर है वो सारा किसके ऊपर बेस है स्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसमें देखो यही बात कर रहे हैं भी ये हमें किसने बताया था जब हम ग्लास रोड को, क्योंकि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या बनता है व्हेन ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ देन ग्लास रोड अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क क्लॉथ अक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें किसने बताया था, ये इसके पीछे जो साइंटिस्ट नेम था वो था हमारे पास फ्रैंकलिन। जो फ्रैंकलिन था उसने हमें बताया था, फ्रैंकलिन क्या था हमारे पास साइंटिस्ट नेम, इसने हमें क्या बताया था व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद ए piece of silk cloth then glass rod acquires positive charge and silk cloth acquire negative charge। तो इसके पीछे उसने क्या किए कुछ एक्सपेरिमेंट किए। तो पहले हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। भी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था देखो कैसे हमारे पास, तो इसी से हमें पता चला था भाई हमारे पास कितने तरह के चार्ज होते हैं, दो तरह के चार्ज है, टू टाइप ऑफ चार्ज या टू काइंड ऑफ चार्जेस। तो हम क्या कहते हैं एक पॉजिटिव होता है और एक हमारे पास क्या होता है नेगेटिव होता है। तो अब देखो बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे उस पर हम बात करेंगे। अब जो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट है उसने क्या किया, उसने एक ग्लास रोड ली, जैसे ये मान लो हमारे पास क्या है एक ग्लास रोड, हमने मान लिया अभी हमारे पास क्या एक ग्लास रोड, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मान लो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये देखो ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है एक सिल्क क्लॉथ। जब इसने इस ग्लास रोड को इस सिल्क क्लॉथ के साथ क्या किया रब्ड किया, तो उसने क्या पाया, उसने क्या फाइंड आउट किया, तो उसने देखा भी ग्लास रोड पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, और सिल्क क्लॉथ में इक्वल अमाउंट में जितना चार्ज यहाँ आया, अगर यहाँ पे +3e आया तो यहाँ पे कितना आया -3e, तो इसका मीन्स इस सिल्क क्लॉथ पे कितना चार्ज आ गया -3e, और वो इक्वल अमाउंट में आया। और वो कैसे, उसने इसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या कहा, उसने ग्लास वन एंड ऑफ ग्लास रोड उसको रब्ड किया किसके साथ सिल्क क्लॉथ, और उस ग्लास रोड को उसने कोई इंसुलेटिंग थ्रेड से क्या कर दिया सस्पेंड कर दिया, और इस पे जो चार्ज था वो क्या आया था हमारे पास ग्लास रोड पे पॉजिटिव। फिर उसने क्या लिया कोई एक अनदर ग्लास रोड ली, अब उस ग्लास रोड को भी किससे रब्ड किया उसने सिल्क क्लॉथ के साथ, ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। अब वो जो रब्ड एंड है अनदर ग्लास रोड, वो जब इसके पास लेके आया तो उसने क्या देखा, ये एक दूसरे को क्या करने लगे रिपेल करने लगे, एक दूसरे को क्या करने लगे रिपेल करने लगे, क्योंकि अभी तक हमें कोई ये नहीं पता था भी इस पे क्या चार्ज आ रहा है, भी ग्लास रोड पे पॉजिटिव क्यों आ रहा है, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है।
जब उसने ये चीज देखी भी, उसने क्या देखा भी जब ग्लास रोड के एक एंड को रब्ड कर रहे हैं किसके साथ, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, और उसने क्या किया, उस ग्लास रोड को क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया एक इंसुलेटिंग थ्रेड से। तब उसने क्या देखा, और एक अनदर ग्लास रोड लेके आया, उस अनदर ग्लास रोड के एक एंड को रब्ड किया किसके साथ, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। तब वो अनदर ग्लास रोड को किसके पास लेके आया, जो हमने ग्लास रोड को सस्पेंड किया है। जब उसके इसके पास लेके आया तो उसने क्या देखा भी एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रहे हैं। ये एक दूसरे को क्या करने लग गए, रिपेल करने लग गए। फिर उसने क्या लिया, सेकंड एक्सपेरिमेंट। उस सेकंड एक्सपेरिमेंट में उसने देखो क्या किया, उसने एक रबड़ रोड ली जिसको एबोनाइट रोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, एबोनाइट या इबोनाइट बोल दो, इबोनाइट, या हम इसको क्या कहते हैं, रबड़ रोड। ब्लैक कलर की होती है हमारे पास और रबड़ की बनी होती है। और ये वाली हमारे पास क्या थी, ग्लास रोड। और ये हमारे पास क्या थी, ये भी क्या थी, ग्लास रोड। अब उसने जब रबड़ रोड को, उसने एक रबड़ रोड ली, उस रबड़ रोड का एक एंड किसके साथ रब्ड किया, उसने फर के साथ। किसके साथ किया, फर। फर क्या होता है हमारे पास, जो कैट स्किन होती है उसके ऊपर जो हेयर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर। उसने उस रबड़ रोड को किसके साथ रब्ड किया, फर के साथ। और उस रबड़ रोड को फिर उसने क्या किया, एक जो इंसुलेटिंग थ्रेड है उसके साथ क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। यानी कि इसको यहां से कहीं से एक एंड को तो इस इधर से बांध दिया, इंसुलेटिंग जो मटेरियल है यानी कि जो भी थ्रेड है, धागा है, थ्रेड मींस धागा हो गया, उसका एक एंड तो इस रबड़ रोड के एंड के साथ बांध दिया उसने, और जो दूसरा एंड है उसको क्या कर दिया, रिजिड स्पॉट यानी कि कोई फिक्स एंड से बांध दिया, जिससे ये रबड़ रोड क्या होगी, हमारे पास सस्पेंड होगी। फिर उसने एक दूसरी अनदर रबड़ रोड ली, उसको भी उसने क्या किया, रब्ड किया किसके साथ, फर के साथ। तब उसने क्या देखा, और वो इस दूसरी रबड़ रोड को किसके पास लेके आया, जो फर्स्ट वाली रबड़ रोड है जिसको हमने सस्पेंड किया था। जब वो उसके पास लेके आया तो उसने क्या देखा भी, ये एक दूसरे को फिर क्या करने लगी, रिपेल करने लगी। क्या करने लगी, रिपेल करने लगी। फिर उसने क्या किया, एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। अब उसने क्या किया भी, ये जो ग्लास रोड थी जिसको हमने, जो अनदर ग्लास रोड थी जिसको हमने रब्ड किया हुआ किसके साथ, एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के साथ। थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया बच्चों, थर्ड एक्सपेरिमेंट में उसने वही रबड़ रोड है उसको रब्ड किया हुआ है, किसके साथ रब्ड किया हुआ है, ये भी रबड़ रोड थी और ये भी हमारे पास क्या है, रबड़ रोड। और इसको रब्ड किया किसके साथ, फर के साथ। किसके साथ रब्ड किया हुआ है, फर के साथ। अब इसको उसने क्या किया, सस्पेंड किया। इस रबड़ रोड को क्या किया, सस्पेंड किया। किसके साथ सस्पेंड किया, एक इंसुलेटिंग थ्रेड, कोई भी इंसुलेटिंग थ्रेड है उसके साथ उसने क्या कर दिया, सस्पेंड करवा दिया। अब इस रबड़ रोड को जो इस एंड को उसने क्या किया हुआ था, रब्ड किया हुआ था। किसके साथ रब्ड किया हुआ था, फर के साथ। अब उसने क्या किया, ग्लास रोड ली। अब उस ग्लास रोड को भी क्या किया, रब्ड किया किसके साथ, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ के साथ। तब वो क्या किया, उस ग्लास रोड को जो ये रबड़ रोड है उसके पास लेके आया। तब उसने क्या देखा, जो ये ग्लास रोड है, जैसे ये हमारे पास देखो, इसको मैं ऊपर बना देता हूं एक बार, ये देखो यहां बना देता हूं। ये हमारे पास क्या थी, ये रबड़ रोड जिसको हमने क्या किया हुआ है, रब्ड किया हुआ है विद फर। और इस पे क्या आ गया था हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज। अब इसको उसने क्या किया, इसके पास क्या लेके आया, वो एक ग्लास रोड लेके आया और इस ग्लास रोड को
रब्ड किसके साथ किया हुआ है उसने, रब्ड विद ए पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, किसके साथ रब्ड किया हुआ है, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। और इस पे देखा अभी इस पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव। तो अब उसने क्या देखा, अभी जब वो उसके पास लेके आया तो एक दूसरे को क्या करने लग गए, अट्रैक्ट करने लग गए। क्या करने लग गए, हमारे पास अट्रैक्ट करने लग गए। अब उसके माइंड में आया भी जब ये चीज हो रही है तो उसने क्या फाइंड आउट किया, उसने ये देखा भी जो ग्लास रोड था उसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और जो सिल्क क्लॉथ है जिसको हम इसके साथ रब्ड कर रहे थे, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, और इस पे क्या आ रहा था, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज। इस पे क्या आ रहा था, इक्वल अमाउंट में नेगेटिव चार्ज। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है, सर इस पे नेगेटिव कैसे आया और इधर नेट चार्ज पॉजिटिव कैसे बना? क्योंकि हम जब भी बात करते हैं, जब हम कहते हैं मैटर होता है, क्योंकि ये क्या है, ग्लास रोड भी एक मैटर है, सिल्क क्लॉथ ये भी क्या है, मैटर है। ये सारी चीजें क्या है, हमारे पास मैटर है। और जो मैटर होती है वो किससे बनती है, एटम से। अब हम एटम में हमेशा यही बात करते हैं भी जो होल एटम होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, यानी कि जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो हम क्या कहते हैं, जो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो अगर मैं नेट चार्ज देखूं एटम पे तो हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। जो ईच एटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। अब हम यही बात करेंगे इस पे पॉजिटिव कैसे आ रहा है और उस पे नेगेटिव कैसे आया। ग्लास रोड पे क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। और ऐसे ही यहाँ पे हो रहा था, जो रबड़ रोड पे हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा था, लेकिन जो फर पे था वो क्या आ रहा था, पॉजिटिव चार्ज। अब वो कैसा था, वो क्या रीजन था, वो रीजन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मीन्स क्या है भी, हर एक एटम, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी हुई है, अगर हम केमिस्ट्री में आए तो हमने ये चीज पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में भी, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हमने ये पढ़ा जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एटम का जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो हमने मान लो ये मेरे पास एटम है, एटम है, बहुत सारे एटम्स होंगे अगर ग्लास रोड है, हम लेके चलते हैं भी ये एटम किसका है, ग्लास। और हमने क्या कहा, इसमें क्या है, प्रोटॉन्स है, ये न्यूक्लियस है, और ये क्या हमारे पास इसमें प्रोटॉन्स है और क्या न्यूट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। हम ये कहते हैं, मान लो मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसका कोई एटम है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट का। अब हमें पता है जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं अलग अलग एटम्स की बात करूं तो उनकी जो अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस के साथ, यानी कि उनकी जो पावर होती है किसके साथ, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पे क्या था, नेगेटिव चार्ज। तो वो जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। एटम, हर एक एटम के लिए वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। हर एक एटम का मीन्स अगर कोई दूसरे सब्सटेंस के हमारे पास क्या है, एटम्स हैं। अब ये मान लो मेरे पास ग्लास रोड था, सिंपल एक एग्जांपल समझाने के लिए भी वो कैसे आया। अब हमें पता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, अब जितना ये क्लोज होगा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज के, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा, टाइटली बाउंड होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे जो फोर्स होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो उतनी ही ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। अब ये जो आउटर मोस्ट शेल है, मान लो ये वाला मेरे पास क्या हुआ, ये आउटर मोस्ट शेल मैंने दिखा दिए भी, इस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, 4। अब इस एटम को मैं क्या करूंगा, मान लो ये एटम है, अब मैं इस पे अगर नेट चार्ज देखूं, मैंने क्या कहा, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे, उतने ही हमारे पास क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अब देखो कैसे, अब जितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 ही हमारे पास अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। लेकिन बच्चों एक चीज जरूर समझना भी, वो कई बार क्या होता है, एग्जामिनर आता है तो वो तुमसे ये चीज पूछता है भी, ये मान लो ये डायग्राम उसने बना दिया, वो तुमसे पूछेगा इस पे चार्ज कितना है। बच्चे क्या कहते हैं, 0। 0 क्यों कह रहे हो भी, 0 नहीं होगा इस पे चार्ज, इस पे चार्ज कितना है, 12।
क्योंकि चार्ज की बात कर रहा है, वो नेट चार्ज की बात नहीं कर रहा। वो क्या कर रहा है, चार्ज पूछ रहा है तुमसे, इस एटम पे कितना चार्ज है। तो चार्ज कितना है, एक तो 6 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स है, यानी कि 6 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और 6 ही हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है, तो 6 कितने हैं, नेगेटिव चार्ज है। तो चार्ज कितना हुआ, 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो हमें पता चला भी कितना चार्ज होता है, 12। लेकिन जब मैं इसका नेट चार्ज देखूंगा इस एटम का, अगर मैं नेट चार्ज देखूं तो वो मेरे पास कितना होगा, वो हमारे पास क्या होता है, 0। कैसे 0 आया, नेट चार्ज 0 कैसे कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं, 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 6। अगर 6 प्रोटॉन्स हैं और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, E, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 6E। कितना हो गया हमारे पास, 6E, क्योंकि हमने कल बात की थी, जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, वो हमारे पास कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज, वो कितना होता है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, तो उस पे चार्ज कितना था हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन पे -1.6 10⁻⁻19। देखो मैग्नीट्यूड में वैल्यू सेम होती है, लेकिन नेचर क्या होता है, इनका अपोजिट होता है, ये पॉजिटिव और ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब 6 हमारे पास क्या है, प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना, E, तो टोटल चार्ज यहां पे कितना हो गया, प्रोटॉन्स के लिए वो कितना बन गया, 6E। अब 6 ही हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, -E, यानी कि हम अगर चार्ज देखें हमारे पास कितना है, -1.6, तो मैं क्या लगाऊंगा, क्योंकि नेगेटिव नेचर होता है, तो -E। तो हमारे पास इस पे +E था, तो यहां पे क्या है, -E। तो अगर मैं टोटल करूं, अब नेट चार्ज देखूं, तो कितना बना मेरे पास, 0। कितना बना हमारे पास, 0। ये होता है जब मैंने जो हमारे पास मटेरियल था, ये मान लो ये मेरे पास ग्लास रोड था, अब ये किस में है, इसके अंदर एटम से बना है। अब इसमें सारे एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं, अब इसमें जो ईच एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है। बिफोर रबिंग, रबिंग से पहले कह रहा हूं, अभी मैंने रब्ड नहीं किया। अब जैसे ही मैं इसको रब्ड करूंगा, अब मैं सिल्क क्लॉथ को मान लो एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ लूं, जो मैं ये कह रहा था, ये मेरे पास क्या है, एक पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ। अब इस सिल्क क्लॉथ पे देखूं तो इस पे भी नेट चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि हर, मैंने क्या कहा था, जो मैटर है किससे बना है, एटम से, और हर एटम, जो एवरी एटम होगा मैटर में या ईच एटम होगा, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, यानी कि इस पे नेट चार्ज क्या होगा, 0, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को क्या करता था, रब करता था। क्या करता था, रब करता था। जब मैं इसको रब करता था तो हमने क्या देखा था, ग्लास रोड पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और सिल्क क्लॉथ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब मैंने क्या कहा, वो कैसे आया, वो कैसे आया, देखो मैंने माना ये मेरे पास एटम है, ये किसका है, ग्लास रोड, मान लो हमने मान लिया भी क्या है, ग्लास रोड का एटम है। और जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो मैंने क्या कहा था, बी जो साइज होता है, एटॉमिक साइज, ये होता है साइज, एटम का साइज, ये क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं यहां बनाऊं, मान लो मैंने ये मेरे पास एक और बनाता हूं, मान लो ये मेरे पास सिल्क क्लॉथ का एटम है। अब मैं इसका थोड़ा साइज क्या कर देता हूं, डिक्रीज कर देता हूं। अब देखो ये साइज क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइज। अगर इस एटम को देखूं तो इस एटम को देखूं तो एटॉमिक साइज किस में ज्यादा है, इस वाले में। अब इसमें मैं क्या करता हूं, मैं दिखा देता हूं, मान लो कुछ भी है हम दिखा देते हैं, मान लो इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं, समझाने के लिए ये चीज़ है अभी, कितने प्रोटॉन्स, मैं मान लेता हूं यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स है, ये न्यूट्रॉन हो गए, न्यूट्रॉन्स छोड़ो, वो न्यूट्रल है हमारे पास, न्यूट्रॉन होते हैं हमें पता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब 2 तो यहाँ आ गए हमें पता सभी को, और यहाँ कितने होते हैं, 8। अब कितने रह गए, 7, तो यहाँ 7 दिखा दो, 1
1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हमारे पास क्या हो गया, ये एक एटम हो गया। मान लो ये सिल्क क्लॉथ का एटम है और ये हमारे पास क्या है, ग्लास रोड का एटम। अब मैंने इनको क्या किया, जब मैं इसको रब्ड कर रहा हूं, जब मैं इनको रब कर रहा हूं तो मैंने क्या देखा, अब इसमें देखो तुम्हें ये चीज समझ भी आ रही होगी। क्या समझ आ रहा है, इसमें देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें देखें आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर प्रोटॉन से मैं इनकी डिस्टेंस देखूं तो इधर क्या ज्यादा है और इधर देखूं प्रोटॉन से डिस्टेंस तो ये क्या हुई, कम हुई। इसका मींस जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगी वो यहां क्या होगी, इस एटम की ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स का मींस क्या है, भी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है तो जिसके कारण हमारे पास क्या हुआ, भी इनके बीच की अगर डिस्टेंस कम है, क्योंकि हमें पता है जो फोर्स होगी वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर, यानी कि जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किसके बीच में, चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अब मैं आउटर मोस्ट शेल की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमेशा जो क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होगा भी ये प्रोटॉन्स निकल के बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते थे और यहाँ पे होती है न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे कौन सी होती है, न्यूक्लियर फोर्स। और वो क्या होती है हमारे पास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, टाइटली बाउंड टुगेदर। किस फोर्स के कारण वो कौन सी होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर होती है और जिसको हम क्या कहते थे, न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां देखें, ये आउटर मोस्ट शेल में यहां डिस्टेंस कम है और यहां डिस्टेंस क्या ज्यादा है। इसका मीन्स यहां जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही होगी और जो यहां इलेक्ट्रिक फोर्स होगी किस में ज्यादा होगी, इस वाले में। यानी कि इलेक्ट्रॉन को अगर मैं दो एटम्स को क्या करूंगा, मान लो मैं दो सब्सटेंस को रब्ड करूंगा तो हमने क्या देखा, इस वाले में इसको बोला क्या जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा, इलेक्ट्रिक फोर्स का मीन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन को कैच करना, यानी कि उनकी जो एफिनिटी होगी इस वाले में क्या होगी, ज्यादा होगी। एफिनिटी का मीन्स होता है अट्रैक्ट करना, यानी कि किसी दूसरे एटम में से इलेक्ट्रॉन को ले आना और अपनी शेल में फिल कर देना, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना। अब इसमें इस एटम की जिसका साइज कम होता है उस एटम की एफिनिटी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा होगी। जिस एटम का साइज जितना कम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। अब हम देखेंगे इन दोनों में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा है, किसकी ज्यादा हुई, इस वाले एटम की। अगर इसकी ज्यादा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अगर हम इस दोनों, मान लो ये मेरे पास बना हुआ है ग्लास रोड वाला है, ये क्या है, सिल्क क्लॉथ वाला है, बहुत सारे एटम्स हैं, मैंने इन दोनों को रब्ड किया तो हमने क्या देखा, अभी एफिनिटी किसकी ज्यादा थी, सिल्क क्लॉथ वाले की। अगर इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो इसका मींस ये क्या कर लेगा, उसके आउटर मोस्ट शेल में जो एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर लेगा, अपनी तरफ अपने में क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा, यानी कि उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो हमने क्या देखा, भी जब इसको रब किया तो हमने मान लिया भी ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, इधर ट्रांसफर हो गया। ये इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, इधर ट्रांसफर हो गया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया और उससे पहले ये भी चीज समझो, अगर मैं यहाँ पे नेट चार्ज देखूं तो वो कितना है, 0। अगर मैं पहले बिफोर रबिंग से पहले मैं नेट चार्ज देखूंगा तो क्या है, 0। क्यों, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स हैं 9 प्रोटॉन्स हैं तो 9 ही क्या है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका में जो नेट चार्ज हुआ वो क्या हुआ, इधर भी 0। कैसे, 9e - 9e कितना आ गया हमारे पास, 0। अब मैंने इसको रब्ड किया, अगर मैंने इसको रब्ड किया तो मैंने देखा भी इस वाले ने, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी इस एटम की, तो मैंने माना भी उसने इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, अपने में ऐड कर लिया। अपने में क्या कर लिया, ऐड कर लिया। जब इसने इसको अपने में ऐड किया, क्यों ऐड किया, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी, ज्यादा थी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो पावर थी तो वो क्या है हमारे पास ज्यादा है। जब इसने इसको अट्रैक्ट किया तो हमने क्या कहा
भी एक इलेक्ट्रॉन यहां से किधर आ गया, इधर आ गया, शिफ्ट हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, अगर अब मैं चार्ज देखूं नेट चार्ज, तो वो कितना हो गया। अगर पहले मैं इसकी बात करूं, इस पे कितना चार्ज हो गया, इस पर नेट चार्ज देखें, अब देखो 6 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स तो वही है, अब इलेक्ट्रॉन्स कितने रह गए, 1 2 3 4 5, सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हमारे पास। इसका मीन्स अगर मैं नेट चार्ज अब देखूं तो वो कितना हो गया, 6e माइनस 5e, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, एक प्रोटॉन पे चार्ज प्लस e। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, माइनस e, क्योंकि नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। तो टोटल करूंगा, ऐड करूंगा, तो मेरे पास कितना आ गया, ये टोटल चार्ज किस पे आ गया, प्रोटॉन पे, किस पे आ गया, इलेक्ट्रॉन्स पे। अब नेट चार्ज देखा इस एटम पे, तो वो कितना रह गया, प्लस e। इसका मींस अब ये क्या बन गया हमारे पास, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया ये हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज। अब इधर देखें, तो इधर हम देखें नेट चार्ज, तो वो कितना हो गया, नेट चार्ज कितना हो जाएगा हमारे पास, करें इसको, एक कितने पहले प्रोटॉन्स ही देखो, वही कितने हमारे पास 9 प्रोटॉन्स हैं, एक प्रोटॉन पे चार्ज क्या e, तो टोटल चार्ज कितना हो गया प्रोटॉन का, 9e। अब इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। कैसे 10 हो गए, 2 तो ये रहे, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो हमारे पास कितना टोटल चार्ज हो जाएगा, -10e। अब नेट चार्ज देखें तो हमारे पास कितना आ गया इस आइटम पे, -e। इसका मीन्स ये क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। ये क्या बन गया हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। अब हमें इससे क्या समझ आया, इससे हमें ये पता चला, क्या पता चला इसके बारे में भी, जो एटम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, या कोई सब्सटेंस कह दो, क्योंकि मैटर किससे बना है, एटम से। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, तो उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका मींस मुझे क्या पता चला, जब मैं ग्लास रोड को रब्ड किया किसके साथ, पीस ऑफ सिल्क क्लॉथ, तो हमने क्या देखा, जो एफिनिटी थी, एफिनिटी किसकी ज्यादा थी, सिल्क क्लॉथ की। तो एफिनिटी, ये कारण इसका यही था भी वो नेगेटिव चार्ज क्यों बना और ग्लास रोड पॉजिटिव चार्ज क्यों बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी थी सिल्क क्लॉथ की, वो क्या थी, मोर थी एज कंपेयर्ड विद द ग्लास रोड। जब उसको कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, ग्लास रोड के साथ। ऐसा ही हमारे पास इसमें हो रहा था, एबोनाइट रोड को जब हम रब्ड किसके साथ कर रहे थे, इज रब्ड विद फर, तो मैं क्या कह रहा था, एबोनाइट पे क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, और फर पे क्या आया था, पॉजिटिव चार्ज। इसका मींस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी, जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, ज्यादा है। इसका मींस एबोनाइट रोड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा थी, किससे ज्यादा थी, फर से, जिसके कारण इस पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज, और फर पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये ध्यान रखना, ये कैसे चलेंगे, इक्वल अमाउंट में भी, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। अब हमने ये देखा भी इसमें कोई नया चार्ज क्रिएट नहीं हुआ। कई बच्चे सोचते हैं पॉजिटिव आ गया, इस पे कोई नया चार्ज आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस, और कुछ नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तो जिसके कारण इधर पॉजिटिव चार्ज बन गया, उधर क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज। अब हम देखें मास, अगर मैं मास की बात करूं, हमें पता है मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना होता है, वो होता है 9.1 10⁻31 kg। कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, मास कितना होगा हमारे पास, 9.1 10⁻31 kg। जो सबसे स्मॉल मास था वो इलेक्ट्रॉन का ही है हमारे पास, वो कितना है हमारे पास, 9.1 10⁻31 kg। अब मैं बात कर रहा हूं मास की। अब ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं
भी क्या मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा। क्यों पड़ेगा मास पे इफेक्ट? क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां आया तो क्या इसके मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो इसका मास क्या हो गया? इस वाले सब्सटेंस का इंक्रीज हो गया, और इसका मास क्या हो गया? उतना ही कम हो गया। भी जितना इलेक्ट्रॉन यहां गया, यानी कि जितना मास यहां इंक्रीज हुआ, उतना ही मास यहां क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अगर हमें पूछ ले इंक्रीज इन मास, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इंक्रीज इन मास increase in mass of a substance which gain electron, जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तो उसके मास हम कैसे निकालेंगे भी कितना मास इंक्रीज हुआ? तो मैं क्या कहूंगा यहां पे n मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। देखो क्यों किया? अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां गया तो मास कितना होगा? n की वैल्यू यहां पे n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है तो इसका मींस यहां पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। और मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन हमें पता है कितना था? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg, यानी कि उतना मास। अगर मैं मान लूं, मैंने देखा भी अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या आ गया? इधर आ गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में यहां आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया तो इसका मींस क्या हुआ? यहां से कितने इलेक्ट्रॉन चल गए? अब 2 चल गए। अगर 2 चल गए और यहां पे कितने बढ़ गए? 2 बढ़ गए। इसका मींस इधर वाला जो इसका जो मास हो गया, अब वो कितना बढ़ गया? अब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? 2 हुए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2। और मास कितना है एक इलेक्ट्रॉन पे? 9.1 10 की पावर माइनस 31 kg। तो हमें यह पता चल जाता है भी जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसका मास कितना इंक्रीज होगा? n मल्टीप्लाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास न्यूमेरिकल पर्पस के लिए फॉर्मूला बन गया। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, यानी कि डिक्रीज इन मास ऑफ ए सब्सटेंस विच लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास? n मल्टीप्लाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। उसका भी तो यही फॉर्मूला बनेगा हमारे पास। n यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो n है यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। देखो अब इससे हमें क्या समझ आया बच्चों? आज जो हमने किया, हमने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में पढ़ा भी, कैसे ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये हमें किसने बताया था? फ्रैंकलिन ने। उसके पूछे उसने ये सारी थ्योरी लिखी थी, और उसने थ्योरी कौन सी थी? इसको थ्योरी को नाम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। ये सारी इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी थी हमारे पास, और इस पे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। वो पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है उसमें भी? इसका क्या मास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस सब्सटेंस का मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। और जो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसका मास क्या होगा? डिक्रीज होगा। और इससे हमें यह भी पता चला भी जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है उस पर क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है उस पर क्या आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। अब कल हम बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।